सोशल एक्टिविस्ट कराची पाकिस्तान से 1992 का सच्चा वाक़या आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस वाक़या से लाइल्म होंगे। ये स्टोरी है एक कमज़ोर गरीब 72 साला बूढ़ी औरत माई जिंदो की। माई जिंदो टंडो बहावल गांव हैदराबाद के करीब की रहायशी थी। उसके 2 बेटों और दामाद को गांव के कुछ और लोगों के साथ आर्मी के एक हाज़र सर्विस मेजर ने गिरफ़्तार किया और दरियाए सिंध के किनारे ले जाकर उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लाशें जब गांव में पहुंची तो कोहराम मच गया। मेजर अरशद जमील ने प्रिंट मीडिया को ये बयान दिया कि ये सब लोग इंडियन एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे और दहशत गर्द थे। लाशें जब गांव में पहुंची तो कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार थी और सब ने ये मशवरा किया कि कातिल जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए लाशों को दफना दिया जाए। माई जिंदो ने एक चीख मारी और कहा, बस जब तक मैं अपने बच्चों के कातलों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा लेती, मैं चुप नहीं रहूंगी। माई जिंदो को सब ने कहा कि आप रोएं। उस पर सख्ता तारी हो गया था, वो रो नहीं रही थी। फिर उसने चीख मारी और कहा कि माई जिंदो एक ही बार रोएगी जब अपने बच्चों के कातलों को तख्ता-ए-दार पर लटकता हुआ देखेगी। लाशें दफनाने के बाद माई जिंदो ने अपने सर की चादर उतार कर अपनी कमर से बांध ली और प्रिंट मीडिया को साथ लेकर उसने ताकत के मराकज़ से टकराने का फ़ैसला कर लिया। माई जिंदो की चीख ने प्रिंट मीडिया की समातों को चीर कर रख दिया। जब ये गर्द बैठी तो पता चला कि मरने वाले दहशत गर्द नहीं थे, गरीब किसान थे टंडो बहावल के, जिनका मेजर अरशद जमील के साथ ज़राई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। और मेजर अरशद जमील ने उनको रास्ते से हटाने के लिए उनके ऊपर दहशत गर्द होने का इल्ज़ाम लगाकर अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ये बात जब प्रिंट मीडिया की जीनत बनी तो पाकिस्तान की आवाम को पता चला, वरना उससे पहले जब अरशद जमील ने बयान दिया था कि ये दहशतगर्द थे तो पूरा पाकिस्तान शुक्राने के नफल अदा कर रहा था कि पाकिस्तान बड़ी तबाही से बच गया है। मगर बाद में पता चला कि ये तो गरीब लोग थे, किसान लोग थे। और ये बात जब उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कानों तक पहुँची तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ जंजवा को तलब कर लिया। दोनों की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ ने मेजर अरशद जमील के कोर्ट मार्शल का ऑर्डर दे दिया। फील्ड मार्शल जो कोर्ट मार्शल करते हैं, एक बड़ा ही दिलेराना और मुनसफ़ाना फ़ैसला करते हुए मेजर अरशद जमील को मुजरम करार देते हुए सज़ाए मौत
और दीगर जो लोग थे साथ 13 एहलकार, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मेजर अरशद जमील ने आर्मी चीफ को रहम की अपील की, जो मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद मेजर अरशद जमील ने सदर पाकिस्तान उस वक़्त के सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लोगारी को रहम की अपील की गई, जो वहाँ से भी मुस्तरद कर दी गई, मगर सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया गया। मेजर अरशद जमील ने सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रहम की अपील तो मुस्तरद कर दी, मगर साथ ही साथ स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का नया हुक्म नहीं आता, सज़ा पर अमल दरामद नहीं होगा। ये बात जब माई जिंदो को पता चली तो उसने एक बार फिर मैदान में आने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपनी 2 बेटियों के साथ हैदराबाद प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उसकी 2 जवां साल बेटियों ने अपने ऊपर तेल डाला और ख़ुद को आग लगा ली। वो बुरी तरह झुलस गई। उनको अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिली। एक बार फिर मुल्क में कोहराम मच गया और फिर वो हुआ जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को अपना स्टे ऑर्डर वापस लेना पड़ा और मेजर अरशद जमील के फांसी के ऑर्डर जारी कर दिए। मेजर अरशद जमील को फांसी गार्ड पर लाया गया और साथ ही साथ माई जिंदो को भी लाकर फांसी गार्ड के सामने खड़ा कर दिया गया। माई जिंदो ने अरशद जमील की तरफ देखा और उस वक्त लीवर खींच दिया गया और मेजर अरशद जमील, जो पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस मेजर था, तख्तादार पर झूल गया और अपने अंजाम को पहुंच गया। ये स्टोरी आज आपके साथ 34 साल बाद शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने अंदर हिम्मत और जुर्रत पैदा करें। आप इंसाफ हासिल कर सकते हैं माई जिंदो की तरह। अगर एक 72 साला बूढ़ी औरत माई जिंदो अपने बच्चों के लिए इंसाफ हासिल कर सकती है जद्दोजहद करके, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ मैं एक ख़ास पैगाम अपने मसीही लोगों को भी देना चाहता हूँ कि 72 साल की माई जिंदो अपने बेटों के लिए लड़ सकती है ताकत के मराकज़ से, तो फिर आप किस बात से डरते हैं। उसकी 2 बेटियों ने अपनी कुर्बानी देकर इंसाफ हासिल किया। इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर आपको इंसाफ लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे मसीहों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने हक़ के लिए, आप भी इंसाफ के लिए माई जिंदो की तरह उठ खड़े हों। जब आप उठ खड़े होंगे तो फिर पाकिस्तान में कोई सानेहा जड़ा वाला नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई गोजरा नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई शांति नगर जैसा वाक़या नहीं होगा और ना पाकिस्तान में किसी शमा और शहजाद को भट्टे में जलाया जाएगा। क्या आप माई जिंदो से भी कमज़ोर हैं? हिम्मत करें, मंजिल दूर नहीं, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। माई जिंदो की तरह हिम्मत करें। मैं यहाँ माई जिंदो को भी सलाम पेश करता हूँ, 72 साल की उस बूढ़ी औरत को जिसने अपने बेटों के कातलों को उनके अंजाम तक पहुँचाया। और मैं सलाम करता हूँ उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ नवाज़ जंजवा को, जिन्होंने पाकिस्तान में एक मिसाल कायम की, इंसाफ का बोलबाला किया। बहुत शुक्रिया।